नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। और हमारे साथ आज एक मेहमान है जिनको हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। उससे पहले एक चीज बता दें कि जिस मसले को लेकर हम बात करने वाले हैं वो मसला है कोरोना से रिलेटेड। कोरोना की शुरुआती दौर में जब कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में फैली और जिस तरह से उसका आतंक फैला और लोगों में डर फैला, उसको लेकर उसके बाद लोगों का बस इंतजार था कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। और मगर अब जब वैक्सीन आने लगी है तो उसके आसपास बहुत सारे विवाद भी खड़े हो गए हैं वैक्सीन को लेकर। लोगों में अब जब जितना इंतजार था जिस वैक्सीन का, अब उतना ही उससे लोग दूर भाग रहे हैं। वैक्सीनेशन ना कराने को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, कई पॉलिटिशियन की तरफ से कई सारे बयान भी आ गए हैं अभी तक। तो ये कुल मिलाकर मामला है। मगर इन सब चीजों में जो वैक्सीन को लेकर बात हो रही है, और जब दुनिया पर आप किसी फिल्म ले देखते हैं हॉलीवुड की या किस तरह की, कि जब दुनिया पर कोई मुसीबत आती है तो कोई हीरो आता है, वो हीरो आकर सब कुछ बचा देता है। तो उस तरह के हीरोज हमारे सामने हैं। वो है अफजल। अफजल इस तरह से हैं क्योंकि वैक्सीनेशन का जो ट्रायल चल रहा है उनमें एक वॉलेंटियर है जिन्होंने अपने ऊपर ट्रायल करवाया है। तो जब दुनिया को जरूरत पड़ती है तो इस तरह के लोग सामने आते हैं, और उन लोगों में अफजल हैं। उन अफजल से लेकर हम बात करेंगे कि इस ट्रायल के दौरान चीजें उनके आसपास क्या रही, और इसके आसपास के जो सोच किस तरह से उन्हें बनाई, किस तरह से ट्रायल का फेज रहा उनका, इन सारे एक्सपीरियंस को लेकर हम बात करेंगे। तो पहले सबसे बड़ी चीज, अभी हम आपसे पहली चीज ये जो जानना चाहेंगे कि जब आपका ट्रायल हुआ है तो आपको किस तरह की हिदायत दी गई है? क्या आप बिल्कुल आम सी जिंदगी जी रहे हैं या उसमें कुछ तब्दीली आई है ट्रायल के बाद? ओके। सबसे पहले सदाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हम हीरो तो बिल्कुल नहीं हैं, हाँ, लेकिन हम इस समाज के, इस भारत के एक नागरिक होने के नाते हमें मौका मिला कि हम थोड़ा-सा पार्टिसिपेट करें, इस समाज को कुछ वापस दें। तो हमने इस मौके को भुनाया ज़रूर है, वैक्सीन के ट्रायल में भाग लेकर। तो आपने जो सवाल किया कि क्या-क्या हिदायत दी गई है वैक्सीनेशन ट्रायल में शामिल होने के बाद, तो मुझे पहले देखिए, है कि उसमें तब्दीली आई है। हाँ, हाँ, जो पहले डोज का जो वैक्सीन हमें दिया गया है 30 दिसंबर को, तो डॉक्टर जो हमारे वहाँ पे जो सेंटर पे जो मौजूद थे, वैक्सीनेशन सेंटर पे, संजय कुमार राय नाम है उनका, जो एम्स न्यू दिल्ली में डॉट सेंटर पे अवेलेबल थे उस दिन। तो उन्होंने हमें हिदायत दी कि वैक्सीन लेने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए और आप जो है कि पहले की तरह, जो कोरोना एरा से पहले जो समय था, उस तरह से आप जीवन जीने लगेंगे। क्योंकि इसमें 2 बार टीका दिया जाएगा। एक पहला डोज़ 30 दिसंबर को और दूसरा 28 जनवरी को लगेगा। दोनों लेने के बाद फिर से जो प्रोटोकॉल है, जो कोरोना का सरकार ने जो प्रोटोकॉल बनाया है इसको फैलने से रोकने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें हिदायत दी गई, हमें पालन करना है और कहीं भी ब्रेक नहीं करना है। मसलन मास्क पहनना है और समय-समय पे अपने हाथों को साबुन से धोना भी है और बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र लेकर जाएँ आप जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और एक और महत्वपूर्ण चीज़ टीका लेने से पहले उन्होंने बताया था कि वैक्सीनेशन ट्रायल के दौरान जो थर्ड फेज़ का जो ट्रायल है, इस दौरान आपको जो है कि मतलब कि जो शादीशुदा हैं उनके लिए हिदायत थी डॉक्टर की तरफ से कि इस समय आप मतलब जो होता है ना, मतलब बच्चा की प्लानिंग आप नहीं कर सकते, चाइल्ड प्लान आप नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। तो इस तरह की हिदायत दी गई थी जो हम फॉलो कर रहे हैं। बाकी किसी तरह की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि अभी तक किसी भी तरह की दिक्कत सामने नहीं आई है। पहले की तरह जीवन जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस तरह का ऐसा नहीं है कि आपको बाहर नहीं निकलना या ये नहीं करना, वो नहीं करना, लोगों से नहीं मिलना, इस तरह की चीजें नहीं है। जैसे आम लोग रहते हैं वैसे ही रह रहे हैं आप। हाँ, जैसे कोरोना के समय में हम लोग दोस्तों से मिलते हैं और जो रूल फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते हुए अपना जो जो सभी के रूल है वो आप दिन, पे भी है, वैसा कुछ हाँ, वो एक। सेम हम कर सकते हैं। एक चीज और कि ट्रायल का जब आपने फैसला लिया है तो क्या ये फैसला
अचानक से लिया, या जब कोरोना का पहला स्टार्टिंग फेज आया था, और या फिर मिडिल में फेज जो रहा, इस दौरान आपने उस वक्त सोच बनाई थी कि ऐसा मुझे मौका मिलता है तो मैं ट्रायल में जाऊंगा, या फिर अचानक से आपको ये फैसला लिया? ये दो बात बिल्कुल थोड़े पॉइंट में आप बता। नहीं, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर देने से पहले। भारत में आप अगर नजदीक से फॉलो करते हैं तो दो चीज लोगों में बहुत मतलब कि दुविधा देखी जाती है, दो तीन चीजों में। जैसे ब्लड डोनेट करने का किसी को कहा जाए, अपने खास को भी लोग डर जाते हैं। और रही बात ट्रायल की, तो दवा बनने की प्रक्रिया, इसमें तो और लोग दूर भागते हैं। और जबकि फॉरेन कंट्री में आप देखेंगे, बाहर के देशों में देखेंगे, तो वहां पे लोग खुशी जाकर उसमें शामिल होते हैं, अपने नाम को देते हैं। नहीं, तो हमें जब ट्रायल बनने की प्रक्रिया वैक्सीन बनने की प्रक्रिया जब शुरू हुई, तो हमने सोचा था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो जरूर शामिल होंगे। जो कि हमें एक दोस्त के फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मिला था कि एम्स न्यू दिल्ली में ट्रायल थर्ड फेज का हो रहा है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की जो है, तो अगर आप शामिल हो सकते हैं तो जाइए। तो मैंने वहां पे, जो हम रेगुलर पास्ट 6 सालों से हमारी एक टीम है जिसमें 4-5 लोग हैं, जो रेगुलर एम्स मेन ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट करते हैं। साल में सभी 3-4 मतलब 4 मरतबा तो होता ही है 3 महीने पे, तो 3 से 4 मरतबा सबके हो जाते हैं वहां पे। तो अगर मैं सोचता हूँ, अगर मैं ब्लड नहीं देता रहता तो मैं भी डर जाता वैक्सीनेशन ट्रायल में जाने से। क्योंकि एक होता है ना, आपकी मेंटालिटी एक हैबिचुअल हो चुके हैं आप। और एम्स, सबसे पहली बात है कि एम्स पे भरोसा था कि हमें कुछ अगर होता है तो एम्स न्यू दिल्ली में हमें ट्रीटमेंट मिल जाएगी। और वहाँ के डॉक्टर जैसे मैं मिलता रहता हूँ उनसे, क्योंकि बिहार से लोग आते हैं या कोई जान पहचान के आ गए, तो मेरा जाना आना होता है एम्स में। तो इसलिए मुझे फेथ था वहाँ के डॉक्टरों पे, अगर किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो वो लोग हेल्प करेंगे। तो डर नहीं लगा, बस इतना तो मैं ये कह आप सकता हूँ। मतलब कि अचानक से फैसला लिया गया नहीं था, वो पहले से आपने सोच रखा था कि ऐसा कोई मौका आया तो जाऊंगा मैं? हाँ, ये दिमाग में थी, लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि कई बार पता ही नहीं चलता है कि कहाँ हो रहा है, जानकारी नहीं होती है आपको। लेकिन इस थर्ड फेज की ट्रायल में मुझे मालूम चला। आप और सेकंड फेज में पार्टिसिपेट किए थे या थर्ड में? थर्ड फेज चल रहा है थर्ड में आप, कोवैक्सीन का। हाँ, थर्ड फेज की ट्रायल है। एक है मतलब सेकंड में आप पार्टिसिपेट किए थे ना? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट ट्रायल हो चुकी है, सेकेंड भी हो चुकी है, थर्ड फेज का चल रहा है जिसमें 2 टीका लगेगा हमें। और थर्ड फेज चल रहा है, वो 2 टीका लगेगा। हाँ, जिसमें ओके, पहला 30 दिसंबर को। ठीक। ये भारत बायोटेक के लिए है, जी जी, जो आईसीएमआर और भारत बायोटेक की जो निगरानी कोवैक्स, में वैक्सीन बन रहा है। हाँ, कोवैक्सीन इसका नाम है। ठीक है। तो एक चीज और बताइए कि आप कह रहे थे कोई ऐसे डर का मामला नहीं था, मगर जो आपके आसपास के जो लोग थे, परिवार के लोग हों, उनकी क्या प्रक्रिया रही थी? या पहले आपने उनको बताया था, या इसके बाद उनको पता चला, आपके हम्म, दोस्त के, परिवार के लोगों को? नहीं, सच कहूँ तो हम दिल्ली में जिन लोगों के साथ रहते हैं, परिवार ही समझ लीजिए, उसमें मेरे बड़े भाई हैं, रिलेटिव हैं, एक और 2 बड़े भाई के साथ में मैं रहता हूँ। और एक मेरा क्लासमेट है, बचपन से हम लोग साथ में पढ़ाई करते हुए 10+2 तक आए थे, बाद में दिल्ली फिर आ गए, साथ में रहते हैं। तो इन लोगों के साथ ही मैं डिस्कस किया था अपने, इसके अलावा किसी परिवार के सदस्यों के साथ में हम्म, इस कोरोना वैक्सीन की जो ट्रायल है, इसमें भाग लेने के लिए चर्चा नहीं हुई थी। तो इसमें से जो 4 लोग हैं, इसमें से हम 3 खुद पार्टिसिपेट किए हैं इस ट्रायल में। क्योंकि हम तो जो 4 हैं, इसमें से अच्छा, 3 वो हम टीम, हाँ हाँ, ठीक वो है। लोग भी जाते रहते हैं ब्लड डोनेट करने, तो उनके साथ डिस्कशन किया। वो लोग भी न्यूज से अपडेट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बताया तो तैयार हुए। उन्होंने पूरा उसका प्रोज एंड कॉन्स जो होता है, निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जो भी है, वो सारी चीजें उन्होंने, उसकी जानकारी उनके पास भी रहती है। और उन्होंने भी जुटाया जानकारी, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि, क्योंकि ये बात हम 28 दिसंबर को उन्हें बताया था 2020। लेकिन हम गए कब, 38 दिसंबर को, यानी कि 2 दिन का वक्त लगा हम लोग को, मतलब कि हम वहां जाने में। तो इस बीच में हमने काफी उस पर सोच विचार किया, डरने की बात नहीं थी।
हाँ, कुछ चीजें थी जिसपे हमने वहाँ डॉट सेंटर जो एम्स की न्यू दिल्ली डॉट सेंटर वहाँ जाने पे डॉक्टर के साथ हमने विचार विमर्श किया। जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में हमने बात की है कि कोई भी टीका की जब ट्रायल होती है तो मान लीजिए टीका लगने के बाद हमारी डेथ हो जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी है मे बी, तो क्या मिलेगा हमें? तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी आय और उम्र को देखते हुए आपको सहायता दी जाएगी, लेकिन उसका कोई लिखित हमें प्रमाण नहीं मिला है। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमने साइन किया है, जो उनके पास है, उसमें सारी चीजें लिखी थी, वो भी उन्हीं के पास मतलब कि जो डॉक्टर थे संजय कुमार राय, उनके पास ही वो डॉक्यूमेंट डॉट सेंटर पे ही है। तो उन्होंने मौखिक हमें बताया है कि अगर कुछ अनहोनी होती है तो आपको जो है कि आपकी एज और फाइनेंशियल जो इनकम है आपका, उसको देखते हुए हम आपके नॉमिनी का नाम हमने वहाँ बताया है, उनको सपोर्ट किया जाएगा। और दूसरी चीज थी, अगर इस बीच तबीयत खराब होती है आपकी, किसी भी तरह की एलर्जी होती है या आप गंभीर रूप से बीमार पड़ जा रहे हैं, तो आप उनको कंफर्म करेंगे। उन्होंने हमें कांटेक्ट नंबर दिया है, उस पे कांटेक्ट करके उन्हें बताना है कि मेरी तबीयत खराब है, फिर वो अरेंज करेंगे कि किस हॉस्पिटल में आपको दिखाया जाए। और तो इस दौरान अब क्या वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट करते हैं और क्या जानने की कोशिश करते हैं? कांटेक्ट करते हैं वो लोग कि आपका जब आपसे वो क्या डाटा ले रहे हैं? स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में उन्होंने काफी कॉल किया था हमारी हालचाल जानने के लिए। उसके बाद से फिर कॉल 5 दिन बाद आई थी। तो उन्होंने पूछा कि कोई तबीयत खराब तो नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत तो नहीं है आपको? अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा हमें, हमारा नंबर आपके पास है ही। तो बस ये नॉर्मल मतलब की इंक्वायरी थी कि आपकी हेल्थ इशू क्या है, क्या नहीं है। और साथ में उन्होंने एक दे रखा है हमें, एक फाइल भी है जो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो फाइल है, ठीक है, ओके। इस फाइल में आपको डेली की जो अगर कुछ बदलाव होती है, किस डेट किस टाइम में बदलाव हुई, क्या है, वो नोट डाउन करना है आपको। ठीक है। तो अब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई आपके साथ दिक्कत नहीं होती है तो मतलब वो समझ रहे हैं कि वैक्सीन सही जा रही है, तो वो डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? क्या या सिर्फ ये है कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है तो वैक्सीन ओके है, ये इस तरह कुछ है चीजें? अब तो मेडिकल जो थी मतलब की जानकारी है वो तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुझे तो आशा है कि अगर मैं मतलब फिट एंड फाइन रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं होती है और मैं तो फिर वो बाकी लोग भी फिट एंड फाइन है आपके साथ वाले? हाँ हाँ, सभी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। इसके जो आसपास अभी विवाद हो रहा है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, इस विवाद को लेकर? हाँ, बहुत सारी, देखिए बहुत सारी चीजें 30 दिसंबर तक हमें न्यूज में थी ही नहीं। जब विवाद कब से शुरू हुआ है, जब से सरकार ने आईसीएमआर और भारत बायोटेक की वैक्सीन की जब से इमरजेंसी यूज के लिए हाँ बोला है, तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि इसका तो थर्ड फेज ट्रायल ही कंप्लीट नहीं है, फिर डेटा नहीं है। तो हमें तो 30 दिसंबर तक इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। हमें जो जानकारी मिली थी, हम जाके पार्टिसिपेट किए उसमें। फिर आप भोपाल में देखिए जो एक तो पहली बार हाँ जो इशू है, जो गैस अगर उनके कंसेंट के उस पे ट्रायल कर लिया। एक तो पहले वहाँ के लोग भोपाल गैस जो कांड हुआ था उसमें वो लोग परेशानी झेल चुके हैं, और फिर उन्हें बिना बताए ट्रायल किया गया। तो ये गलत बात है, बिना बताए अगर किसी के ऊपर ट्रायल होती है बिना उसको कंसेंट में लिए हुए, तो ये तो मैं भी एग्री नहीं करूंगा ना। ये आप क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं है क्या चीज हो रहा है, तो फिर वो क्या ऑब्जर्व करेगा? नहीं, तो इसको मैं गलत मानता हूँ। मगर जो वैक्सीन ऑलरेडी अगर पूरी तरह से अप्रूव हो जाती है, कंप्लीट अप्रूवल मिल जाता है, तो क्या लोग के जो दिल में भरम है कि हम लगाएं ना लगाएं, लोग कह रहे हैं हम नहीं लगाएंगे, कई नेताओं की तरफ से बयान आ गए, ये क्या कितना सही मान? मौलाना साहब लोग भी बयान दिए जा रहे हैं। हाँ, वो अलग अलग बहुत सारी वो चीजें अलग। ठीक है, इस वाले को हम सिर्फ ले कि क्या वैक्सीन लगवाना सेफ्टी के हिसाब से सही होगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ट्रायल
ट्रायल वाले हैं। हाँ हाँ जबकि हाँ। जबकि लोग कंफर्म हो जाएगा कि वाकई वैक्सीन है, तब भी लोग डर रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, उस नहीं पर क्या देखिए, कमेंट होगा? हम देखिए सबसे पहली बात है कि कोरोना वायरस की वजह से कितनी परेशानी हुई लोगों को। आप देखिए कि जो मजदूर जो या जो गरीब आदमी जो मुंबई शहर में जाकर अपना पूरा लाइफ वहाँ बिता दिया, बिजनेस कर रहा था, व्यवसाय कर रहा था, जब कोरोना आई तो उसकी व्यवसाय खत्म हो गई, फिर से वापस यूपी बिहार या दूसरे जो पुअर स्टेट है वहाँ वो वापस चला गया। नहीं, अगर कोरोना नहीं आई हुई होती और अगर इसकी दवा होती तो ऐसा नहीं होता। कितने लोग रोड पे पैदल चले, उस रोड पे उनकी मौत भी हो गई है, बहुत परेशानी हुई, हमने देखा है काफी नजदीक से। बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं थे खाने के लिए, जैसे तैसे सरकार ने मैनेज किया। नहीं, तो मेरा मानना है कि अगर दवा आ जाती है कोरोना की, जिससे इस दवा के आने से कोरोना खत्म हो जाता है तो सही है ना। नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि जो गरीब लोग हैं भारत के, जो बेयर नहीं कर सकते इसका खर्चा, सरकार उनको मुफ्त में दे। जो जब से गरीब लोग जो तो लोग, मुफ्त में भी लगवाने को तैयार नहीं है ना, मसला ये आ रहा है। तो अब तो ये तो लोग फिर डर रहे हैं कि वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, वो ये नहीं हो रहा है कि तो क्या हम जो ये कितनी नहीं, सही है। जी जी आपने सही सवाल उठाया। तो इसका मतलब है कि सरकार उनको समझा नहीं पा रही। जैसे कि कुछ सवाल डेटा पे उठ रहा है, नहीं कि डेटा आप दीजिए, तो डेटा सरकार का और जो, है, जी जी सर, तो ये तो लाजिम बात है कि सरकार और जो इवन भारत जी, फाइजर जैसी वैक्सीन में भी मामले आए हैं क्या कि वो एक्शन पुर्तगाल की एक जो नर्स थी महिला उनकी की मौत मौत हो हो गई गई। थी हाँ, फर्स्ट डोज लेते ही। हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो है कि लोगों को विश्वास दिलाए। नहीं, और जो भारत बायोटेक है कोवैक्सीन जिसकी जो कंपनी आईसीएमआर, उसकी डेटा लोग मांग रहे हैं तो उसकी डेटा ऑथेंटिक होनी चाहिए। सही बात है, सारी चीजें देखने के बाद ही लोग जो है कि एग्री होंगे। तो लोग ठीक है, लोगों की जो इन सब मांग बातों को लेकर, हाँ, इन सब बातों को लेकर अब आपके दिल में कुछ डर आ रहा है, कुछ ऐसी बात? देखिए अब बहुत हमें चीजें सोचने लगे, दिमाग में चलने लगता है। देखिए अब हम टेंशन लेंगे ये तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने पहला डोज ले लिया है। नहीं, तो इसलिए जो है कि आप अच्छा एक चीज, हम हाँ, हम क्या दाएं दूसरा डोज बाएं आप, इधर हाँ, दाएं बाएं इधर दूसरे उधर की डोज के बातों लिए पे क्या ध्यान कर नहीं। सकते हैं आप? अगर जाके दायर बैठ गया आपको और अगर आप घबरा गए तो दूसरे डोज के लिए इनकार कर सकते हैं, ये पॉसिबल है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको लेना होगा दूसरा अच्छा, डोज जो है कि नहीं। कोई भी अगर डर जाता है कि इतनी सारी हाँ बातें हो रही हैं तो वो दूसरे हाँ, डोज तो लेना ही लेना है। एक ठीक, सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड फोटो, अब आ गई फोटो। हाँ सॉरी डिस्टर्बेंस। नहीं नहीं, देखिए आप तो पार्टिसिपेट कर लिया तो पीछे हटने की तो सवाल ही नहीं है ना। ठीक है। अब जो होगा सो देखा जाएगा, अल्लाह के हाथ में है। नहीं, अब आगे क्या होगा ये तो इंशाल्लाह सब कुछ सही रहेगा। तो हाँ वैक्सीन का वो प्रोसेस क्या रहा लेने का और उस जी दौरान जी का? हाँ। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग हम्म, उस दिन पहुंचे वहां पे 3 बजे के करीब में। तो सबसे हम्म, पहले बारी बारी से हमारी वेट का हुआ, फिर आपको हाइट नापी गई, फिर आप ले लें ब्लड हमारा टेस्ट हुआ, फिर सबसे लास्ट में हमारे हमारी कोरोना की टेस्ट हुई। मतलब 4 टेस्ट होने के बाद में और मेन पॉइंट मैं भूल गया, ब्लड प्रेशर भी चेक की गई थी वहां पे। इस ठीक। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिर में हमें मतलब इन सारी प्रक्रियाओं और जो वैक्सीन का डोज लेने में आधे घंटे का वक्त लगा होगा। और फिर हमें आधे घंटे वहां पे वेट करना पड़ा था, मतलब कि उनके ऑब्जर्वेशन में रहना था कि इन ठीक। आधे घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ इसमें होता है हेल्थ इशू तो यहाँ आप रहेंगे तो हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो 1 घंटा बहुत मुश्किल लगा होगा, 1 से 1.25 घंटा। इस वैक्सीन को लेकर आप वैक्सीनेट हो गए हैं और इंशाल्लाह सब कुछ कामयाब रहेगा। अगर एक तरह से देखें तो आपको क्या कोई एप्रिसिएशन सरकार की तरफ से मिलने वाला है या कंपनी की तरफ से? किस तरह का आपके लिए क्या है जो ट्रायल नहीं में, आप आपने जो पार्टिसिपेट लोग ट्रायल में कर रहे हैं, उनके लिए कुछ है?
जी, आपने मेरा ही सवाल पूछा है, क्योंकि मैं पहले हाँ, दिन जब वहाँ पे एंटर किया, वहाँ पे जो वैक्सीनेशन सेंटर था, तो डॉक्टर से पूछा कि हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमें एप्रिसिएशन लेटर मिलता है, कार्ड मिलती है, तो हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें क्या कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा कि हमने डोनेट वैक्सीनेशन के ट्रायल में भाग लिया था। तो डॉक्टर का सीधा जवाब था कि अभी तक तो कुछ नहीं है देने के लिए हमारे पास, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि आपको हम बात करके और हम दिला पाएँ वहाँ से। फ्यूचर में जो है हम बात करें अपने जो आगे हैं उनसे बात करने के बाद हो सकता है कि हम कुछ सर्टिफिकेट वगैरह अरेंज करें। अच्छा। तो कुल मिलाकर अभी तक का आपका एक्सपीरियंस सही जा रहा है? हाँ, अभी तक ठीक है। मैं एहतियातन कुछ दिनों के लिए ज़्यादा, जैसे कि पहले सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर में रेगुलर जाता था, तो इस समय मैं जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं, वही मैं कर रहा हूँ, जो आस-पास में घर के आस-पास में है, इधर जा रहा हूँ। मतलब कि वहाँ भी जा सकता हूँ, सिंगू बॉर्डर भी जा सकता हूँ, लेकिन हम्म। अभी कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा-सा खुद से एहतियात बरत रहा हूँ, और कुछ नहीं है। लोगों की अभी क्या प्रतिक्रिया रही है जब सब मालूम चला कि आप ट्रायल आपने ऊपर लिया है? उसके बाद हुँ, लोगों हुँ। का कैसा लोगों का फीडबैक आया, लोग क्या था? नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरी फैमिली में, वो एप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो मेरे ज़्यादा करीबी हैं जैसे मम्मी-पापा, सही में बताऊँ तो वो लोग डिजिटल जो नॉलेज है उनको नहीं है, जिससे अभी तक उनको पता नहीं चला है, और जिनको भी पता चला है इसके बारे में, उनको अच्छा, समझ लीजिए मैंने उनकी मुँह बंद कर दिया, मतलब बताने के लिए नहीं बोला है। नहीं, अच्छा, मम्मी-पापा को नहीं पता जी। हाँ, नहीं पता है उन्हें, और कुछ भाई हैं जो मेरे फुफेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, उन्हें पता है। मेरी सिस्टर लोगों को पता है, और बाकी गाँव के लोगों को कुछ हिंदुस्तान वगैरह में जब छप गई इसके बारे में, तो उसके बारे में जो उनको भी मतलब कि जानकारी मिली, तो उन्होंने भी कॉल सिस्टर किया था। वगैरह ने क्या? नहीं, ठीक है, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है इस बीच में। उन्हें मैं नॉर्मल बताया हूँ कि ऐसे ही है, कोई बात नहीं। ठीक। दोस्तों तो का? दोस्त, सारे दोस्त एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं तुम्हें डर नहीं लगता है? तो डर तो यार, डर क्यों नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी को तो पार्टिसिपेट करना है, नहीं? ठीक है। तो बहुत शुक्रिया इस पूरे एक्सपीरियंस को आप बताने के लिए और इसके आसपास की चीजों को हमें समझाने के लिए, और जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें इसके पता चली होगी। बाकी और आपको एक चीज और बता दें कि अफजल खुद से पत्रकार भी हैं, तो लगातार सिंगू बॉर्डर और फार्मर प्रोटेस्ट जो अभी चल रहा है उसको कवर कर रहे थे, जिसको लेकर जिसका भी इन्होंने जिक्र किया था कि सिंगू बॉर्डर वगैरह टिकरी बॉर्डर नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी उस चीजों को आपने होल्ड कर दिया, ज्यादा आप कहीं इधर उधर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब कि एहतियात बरत रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं है, वहाँ भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी जा मैं सकते। लगातार उधर गया था, कुछ दिनों के लिए ब्रेक ली है। मतलब हम्म। कि 31 तक तो जा ही रहा था उधर, और हम्म। उसके बाद से जो है कि फिर निकलूंगा, नेक्स्ट संडे से जाना होगा उधर। कुछ हमारे जो साथी हैं तैयार हैं, और अगले संडे को निकलेंगे हम लोग सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर टिकरी। बाकी एक मीडिया का एक अहम सवाल होता है, जी। और बहुत फेमस भी है, कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? पहले जैसा ही कोई पहला ही बदलाव जैसे नहीं। हाँ, हाँ, कुछ कोई प्राउड बदलाव फील हो नहीं। रहा है कि हमने? हाँ, बस नहीं, एक खुशी है कि हम जो है कि कुछ देखिए क्या होता है कि कुछ अच्छा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अच्छा देश? करने के बाद आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो ठीक है, लेकिन अब उतना भी नहीं है। अब इसमें मैं इतना चाहूंगा कि ये जो ट्रायल चल रहा है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की, ये सफल हो, और जो हमारे देश के जो गरीब मजदूर लोग हैं उन तक सरकार मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाए, यही मैं कहना चाहूंगा, और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए, और एक बड़े बहुत अहम काम में अपना योगदान देने के लिए आपको सलाम है।
बाकी इनसाइट इंडिया प्रेस के जो दर्शक भी देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको सलाम है, और उनकी जो प्रतिक्रिया रहेगी, उन्हें जो समझ में आया वो भी अपना वो लोग अब बताएंगे कमेंट्स में। बाकी फिर से इंशाल्लाह आपसे लास्ट में होती। सदा भाई एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। जैसे एक विवाद अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आज तक वगैरह पे जो चला था, किसी मौलाना साहब ने बोल दिया था कि इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, सुअर की चर्बी है, किसी वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया था। दूसरे धर्म की तरफ से भी कुछ लोगों ने बोलते हैं। हाँ। तो इन हाँ, सारी चीजों से आपको भी पता है कि दवा जो है, हम हमारी जो हदीस जो है क्या बताती हैं कि जो दवा वगैरह जो है, अगर इलाज उससे ही हो पा रहा है तो इतना तो छूट है। तो बेकार के विवाद में मैं यही कहूंगा कि हमारे जो मुस्लिम जो साथी हैं बेकार के विवादों पे ध्यान न दें, क्योंकि इस दवा के अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास में। नहीं तो आप किसी मौलाना साहब से भी राय मशवरा सऊदी ने भी करेंगे। तो क्लियर ही कर दिया उसे। हाँ, तो इन सारी चीजों अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सरकार दवा बना रही है, कोई भी सरकार होती तो बनाने की कोशिश करती, और काफी मेहनत के बाद ये दवा बनता है। नहीं तो अगर आ रहा है तो इस अफवाहों पे लोग बिल्कुल ध्यान न दें, और जो सरकार जो प्रोटोकॉल या जैसे बोल रही है इस वैक्सीन को लेने के लिए, उसको पालन किया जाए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इनसाइट प्रेस पे बुलाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार आपका रहूंगा। शुक्रिया दादा, और सलाम भी। जी, बाकी जो आप है वो सभी को इनसाइट। मेरा भी सलाम। ओके, थैंक यू।